तो भाई अभी आपका जो पूरा वीडियो है वो आपने देख लिया है। ट्रॉली है वो पूरी हैवी है, ब्रेकिंग है वो प्रॉपर काम करती है। अभी आप देख रहे हैं कि अनलोडिंग है ये हो रही है। आप मटेरियल देखो, लगभग मेरे ख्याल से 5-7 क्विंटल मटेरियल जो है वो आराम से है, 5 क्विंटल के करीबन तो मिनिमम है। तो जहाँ तक अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये लगभग ये लगा लो 10-12 क्विंटल तक आसानी से ले जा सकता है। इससे ज़्यादा का तो इसका भी, क्योंकि टिलर के हिसाब से 10-12 क्विंटल है वो बहुत हो जाता है। और ट्रॉली है वो बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी है। ट्रॉली में आप चाहे 15 क्विंटल 16 क्विंटल डाल देना, लेकिन उस हिसाब से जो आपका पावर हीटर है उसमें भी उतनी पावर होनी चाहिए, मोड़ने में जो है वो ईजी होना चाहिए। अब इनमें क्या है, ज़्यादा वेट होने के बाद में अगर टायर के नीचे कुछ आ जाता है तो मे भी जो बंदा है उसके ऊपर जो है वो हैंडल पे जोर आएगा मोड़ने में, क्योंकि सारा जो लोड है वो वहीं पे रहता है, सारा उसी बुश के ऊपर। तो ब्रेक की बदौलत है देखिए पूरा ढलान पे भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से रुका हुआ है और ब्रेक छोड़ने से पीछे जाए। ब्रेक मार रखे हैं। तो अगर हम बात करें प्राइस की, तो इसकी जो विड्थ है वो मेरी 5 फीट है और जो लेंथ है वो मेरी 5.5 फीट है। अंदर का मेरा ये है। अगर उसके बाद इसकी स्टार्टिंग वाली कंप्लीट अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 9-9.5 फीट के करीबन बनती है। हैवी जो पाइप है वो GI के वो मैंने लगवाए हैं। इसकी कॉस्टिंग मेरे को लगभग 20,000 रुपये के करीबन जो है वो मेरे को पड़ी है, क्योंकि एलॉय व्हील वगैरह है, कलर वगैरह है, ये सारा मैंने अपनी मर्जी का करवाया है। अंदर से जो शेप वगैरह देनी है ये सारी मेरी मर्जी की है। सीट वगैरह जो है वो सारी GI की लगवाई है मैंने। कोई भी इसमें लोहे का जो है मतलब डायरेक्ट आयरन जो ब्लैक आयरन होता है वो मैंने नहीं लगवाया, सारा GI कोटेड मटेरियल है वो लगवाया है, ताकि जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ है वो प्रोडक्ट की बनी रहे। GI की ही चादर लगी है। वेल्डिंग वाले जॉइंट्स के ऊपर पहले प्राइमर लग के टोटली जो पेंट वगैरह का प्रोसेस है वो कंप्लीट है, वो इन्होंने करके दिया है। तो इसकी कॉस्टिंग मेरे को 20,000 रुपये पड़ी है। उनके जो बनाने के तरीके, ब्रेक वाली जो ट्रॉली है वो 16,000 रुपये से जो बननी है वो शुरू हो जाती है और ये जाती है 22-23,000 तक, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। वो दूसरे टायरों में भी बनाते हैं, लेकिन मेरे को इसी टाइप के पैटर्न में चाहिए थी, क्योंकि मेरे को जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, जो इसके जो ज़मीन के नीचे से, ताकि ये कहीं भी टच ना हो। तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये लगभग जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 300 mm के करीबन जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो कहीं भी रास्ते में खेत में आते जाते टाइम कहीं भी टच नहीं होती है। ब्रेक है वो प्रॉपर जो ब्रेक का मैकेनिज्म है, ये 1.25 इंची पाइप इस्तेमाल किया है और ये जो 2 इंची पाइप है वो लगाया है, ताकि जो मिड जो स्पॉट है पूरे हैवी जो बुश है जो ट्रॉली में टाइप में आते हैं वैसे हैवी के जो इसके हुक वगैरह हैं वो सारे हैवी बनाए गए हैं। नीचे से जो इन्होंने टोटली ब्लैक पेंट जो है वो करके दिया है, प्राइमर पेंट वगैरह जो प्रॉपर प्रोसेस है वो करके दिया है। टायर भी मैं अपनी मर्जी के जो इन्होंने मेरे को छटवाए थे, टायर भी मैंने जो FZ जो बाइक के टायर आते हैं वो मैंने इसके अंदर लगवाए हैं। ब्रेक पेडल बिल्कुल जो बाइक वाला मैकेनिज्म है सेम है, दोनों के एक साथ लगते हैं, सेम सेटिंग है। जब आपके ब्रेक के लेदर घस जाए तो आप घर पे ही नॉर्मल जिस बाइक के टायर आपने लगवाए हैं उस बाइक के जो टायर है वो बुश आते हैं, वही बुश लेके आप इसमें चेंज कर सकते हैं और आपके जो ब्रेक हैं दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है इसका स्पेयर जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। टोटली स्पेयर है जो मतलब इस टाइप का मटेरियल लगाया ताकि आसानी से उसका स्पेयर मार्केट में मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो ये इसीलिए था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो 26,000 30,000 ब्रेक वाली ट्रॉली 32,000 रुपये तक भी बेच रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने मेरे हिसाब से कस्टमाइज बेस्ट प्राइस में करके दिया। अगर मैं इसमें कॉस्ट कटिंग वगैरह करवाता, आयरन का इस्तेमाल करवाता, सिंपल चीज़ें लगाता, टायर भी अगर नॉर्मल जो बाइकों के आते हैं स्प्लेंडर वगैरह के डलवाता, तो ये मेरे को 16,000 रुपये तक आसानी से पड़ जाती। तो और मेन क्या है, मैंने इसकी विड्थ भी ज़्यादा करवाई है क्योंकि मेरा 9 HP का टिलर है। तो मेरे को आसानी से यहाँ पे बैठना भी, अगर कोई बैठ के भी आना चाहे तो आराम से बैठ के भी आ सकता है, इसलिए मैंने जो साइड की सीटें लगवाई हैं। मटेरियल की भी फीलिंग हो तो वो भी हो जाती है। टायरों पे भी मेरे को अलग से मडगाड़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, मैंने इसलिए जो इसका है वो पैटर्न बनवाया था। यही मडगाड़ का भी काम करेंगे और जो यही है अंदर कोई बंदा बैठना चाहता तो बैठने का भी काम आसानी से करेंगे।